हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 21 फूड एंड फन। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रिंग द डोरबेल रैंग व्हेन मनप्रीत ओपन द डोर सी सॉ दिव्या एंड स्वास्तिक देयर। जब डोर की जो है घंटी बेल बजी ट्रिंग ट्रिंग करके, तो मनप्रीत ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दिव्या और आरती जो है दिव्या और स्वास्तिक वहाँ पर आई हुई है। सी कॉल्ड आउट एक्साइटली गुरनूर। उन्हें जो है गुरनूर से खुशी से कहा, लुक हु हैज़ कम, देखिए कौन आया है। गुरनूर कम रनिंग, गुरनूर जो है दौड़ते हुए आया। और व्हेन ही सॉ हर फ्रेंड्स सी हैव देम हैप्पीली, और उसने जो है अपने दोस्तों को गले से लगा लिया। व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल जस्ट यस्टरडे। तो वो कहता है कि गुरनूर पूछता है कि आप जो है अपने हॉस्टल से कब आए, बोर्डिंग स्कूल से। वेयर आर योर पेरेंट्स, आपके माता पिता कहाँ हैं। वी वांट टू मीट देम, स्वास्तिक सेड। स्वास्तिक ने कहा कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। देयर आर एट द गुरुद्वारा, वी वर अबाउट टू गो देयर टू। गुरनूर रिप्लाइड, ओ गुड, वी विल एल्सो कम विथ यू सेड दिव्या। ने कहा कि हम गुरुद्वारा जो है जाने के लिए आए हुए हैं। तो गुरनूर ने कहा, और ये सुनकर के दिव्या ने कहा कि अच्छा है, हम भी आपके साथ चलेंगे। यू कम होम ओनली इन द वेकेशन, डू यू लाइक स्टेइंग इन हॉस्टल, यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क। तो गुरनूर ने कहा कि आप जो है वैकेशन में, छुट्टियों में जो है अपने घर गए होंगे, तो आप अपने हॉस्टल में पसंद करते हैं रुकना, क्या आप अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं। दिव्या सेड, वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन। दिव्या कहती कि हाँ, हम जो है अपने माँ बाप को, अपने मम्मी पापा को मिस करते हैं, और हॉस्टल लाइफ जो है बहुत अच्छी है। इवन इफ़ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी इंजॉय ईटिंग टुगेदर विद ऑल द चिल्ड्रन। हम जो है वहाँ के खाने को बहुत पसंद करते हैं, हम सभी बच्चे जो है एक साथ मिल कर के खाते हैं। यू नो, when someone in our hostel get how made foods, we all rush their rooms. That foods finish within minutes, Swastik said loudly. नीचे है, do you study in a boarding school? If you do not, try to talk with someone who goes to a boarding school and find out. यदि आप जो हैं, क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, यदि नहीं तो आप ऐसे बच्चे से बात कर सकते हैं जो उस स्कूल में पढ़ता हो, बोर्डिंग स्कूल में, ठीक है। तो उनसे बात करने के लिए आपको नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको पूछना है। इन व्हाट वेज इज बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। तो किस तरीके से एक बोर्डिंग स्कूल और एक अन्य स्कूल अलग अलग होते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है उनके बीच में। बोर्डिंग स्कूल में जो होता है बच्चों, जो स्टूडेंट होते हैं वो वहीं पर रहते हैं, नहीं हॉस्टल में रहते हैं, उसी स्कूल के इसी हॉस्टल में रहते हैं। कभी कभी घर जाते हैं, लेकिन हर डेली की तरह जो है, जैसे अन्य स्कूल में डेली घर जाते हैं वैसे नहीं जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हॉस्टल व्यवस्था होती है, हॉस्टल में जो है बच्चे रुकते हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो हमारे घर पर होती हैं वो उनके लिए उस हॉस्टल में होती हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर। तो वहाँ पर किस तरीके का भोजन बनाया जाता है, वहाँ पर ऑल टाइप्स फूड बनाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे घरों में बनाए जाते हैं सभी प्रकार के, उसी प्रकार के से वहाँ उस हॉस्टल में भी जो है खाना बनाया जाता है। Where do the children sit and eat in the boarding school। तो उनके लिए एक जो है एक अलग से एक होम रूम होता है, जहाँ पर बच्चे सारे मिल करके एक साथ भोजन करते हैं। हु कुक्स फूड फॉर चिल्ड्रंस इन द बोर्डिंग स्कूल, हु सर्वाइव द फूड। तो उनके लिए जो भोजन बनाने की व्यवस्था, वहाँ पर कुक रखे जाते हैं जो भोजन बनाते हैं, ठीक है बच्चों। और उन्हीं के लिए जो है वहाँ पर एक स्टाफ होता है जो भोजन को उनके पास पहुँचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉश द
हु वॉशेस द वेसल, तो वहाँ पर जो बर्तन वर्तन होते हैं उनको कौन धोता है, वहाँ पर जो है एक स्टाफ होता है, ठीक है, वो जो है वो उनको धोते हैं, ठीक है। सेपरेट स्टाफ इज देयर टू वॉश द वेसल्स। नेक्स्ट है, तो थोड़ा सा आपको मैं इसको इंग्लिश में भी समझा लेता हूँ। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था, इन व्हाट वेज टू बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। तो इन बोर्डिंग स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट गो टू होम एवरी डे। तो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे जो हैं हमेशा घर नहीं जाते हैं, मतलब डेली, तो डेली नहीं जाते, कभी जब वेकेशन होते हैं तो तभी घर जाते हैं, ठीक है। लाइक दे डू इन नॉर्मल स्कूल, जैसे कि अन्य स्कूल में होता है कि रोज़ाना बच्चे घर जाते हैं, लेकिन बोर्डिंग स्कूल में घर नहीं जाते हैं। दे लिव इन अ हॉस्टल नियर स्कूल एंड दे कम टू होम ऑन वेकेशन। वो जो है वहाँ के हॉस्टल में रहते हैं, उस विद्यालय के हॉस्टल में रहते हैं, और जब छुट्टियाँ होती, वेकेशन होते हैं तो उन छुट्टियों में अपने घर जाते हैं, ठीक है, हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था जैसे हमारा, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर। दे गेट देयर ऑल काइंड्स ऑफ फूड लाइक दे गेट एट होम। जिस तरीके का खाना हम घर में बनाते हैं उसी तरीके का सेम जो है खाना वहाँ पर भी बनता है। नेक्स्ट, वेयर डिड द चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन द बोर्डिंग स्कूल। चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन डाइनिंग हॉल इन बोर्डिंग स्कूल। एक डाइनिंग हॉल होता है जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ मिलकर के भोजन करते हैं। हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल, हु सर्वाइव द फूड। तो द स्कूल कुक प्रिपेयर द फूड इन द बोर्डिंग स्कूल। जो कुक्स होते हैं वहाँ पर स्टाफ होता है कुक का, वो जो है भोजन बनाते हैं, ठीक है। हु सर्वाइव्स द फूड, कौन सर्वाइव करता है। देयर आर हेल्पर्स फॉर सर्वाइविंग फूड। नेक्स्ट है, हु वॉशेस द वेसल। तो सेपरेट स्टाफ इज देयर टू वॉश द वेसल। बर्तनों को धोने के लिए जो है वहाँ पर एक अलग से एक स्टाफ होता है जो बर्तनों की सफाई करता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप जो है इन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं अन्य उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, ठीक है। एट द गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वेज टू द गुरुद्वारा, देयर दे कवर्ड देयर हेड, दे वेंट इनटू किचन ऑफ द गुरुद्वारा। बच्चे जो हैं सारे मिलकर के अब कहाँ पर पहुँच गए, गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा के किचन में गए। इट वॉज वेरी हग, वो जो था बहुत बड़ा था। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही थी देखते हैं। फूड वॉज बीइंग कुक्ड इन अ हग विसल्स, एक बहुत बड़े बर्तन पर जो है खाना बनाया जा रहा था। ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, एक साइड से जो है चना और उड़द की दाल बॉयल हो रही थी एक बर्तन में। एंड द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बीइंग मेड, यहाँ पर पोटैटो और जो कॉलीफ्लावर है उसकी सब्जी बनाई जा रही थी। देयर इज आवर पापा गुरनून लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वास्तिक सेट। उन्होंने जो कहा है कि हमारे पिताजी हैं उनसे मिलिए। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। मंजीत सिंह जो थे उनके डैड थे, उनको अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। अंकल कैन यू ऑल्सो हेल्प इन द किचन, क्या आप किचन में हेल्प करते हैं। व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, स्वास्तिक सेट। स्वास्तिक ने कहा कि अंकल आप जो है किचन में हेल्प करते हैं तो आप क्या बना रहे हैं। मंजीत सिंह सेट आई एम प्रिपेयरिंग खड़ा प्रसाद बना रहा हूँ, कह रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रोस्ट द फ्लोर इस घी इन दिस विक कढ़ाई। तो इस पर जो है थोड़ा घी और फ्लोर आटा डाल करके जो है इसको बनाया जाता है। दिस इज अ काइंड्स ऑफ हलवा, ये एक प्रकार का हलवा है। इट इजेंट इट व्हेन यू आस्क एड शुगर इन इट, दिव्या कहते हैं कि आप इस पर शुगर भी या चीनी मीठा भी मिलाते होंगे। दे सॉ मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर, दिव्या आस्क व्हाट आर यू डूइंग आंटी। मनप्रीत के जो मदर थे उनसे भी वो मिले, उन्हें पूछा कि आप क्या बना रहे हैं। बेटा वी आर रोलिंग चपातीस टू बेक देम इन हिज तंदूर,
तो वो जो है चपाती रोल कर रही थी, बना रही थी और तंदूर में उसे पका रही थी। सो मैनी चपातीज एट वन गो, दिव्या वॉच सरप्राइज्ड, कैन आई हेल्प, श्योर, कम एंड ट्राई देयर, एवरीवन कैन बी हेल्प बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। आंटी दिव्या कह रही है कि क्या मैं भी जो है आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आंटी जो है तैयार होगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है आप अपने हाथ धो लो, उसके बाद जो है इसको रोल करोगे। दिव्या वॉश्ड हर हैंड एंड जॉइंट द ग्रूव नियर द तवा। उन्हें जो है दिव्या ने अपने हैंड्स धोए और उसके बाद जो है उन्हें चपाती बनानी स्टार्ट कर दी। तवा जो है बहुत गर्म था। सी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे और बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा। और उन्हें जो चपातीज पे घी लगा के उसके बाद उसको अच्छी तरीके से पका के तो उसे बाहर निकाला। स्वास्तिक वंडर्ड अलाउड हु ब्रिंग ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड्स। यहाँ पर जो है बहुत सारा खाना बनाया जाता है। ये देख करके जो है बहुत खुश हुआ स्वास्तिक। एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट इन सम वेज टू द अदर्स, सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव मनी एंड अदर हेल्प इन द वर्क। कुछ लोग यहाँ पर जो है सभी कामों को एक साथ मिल कर के जो है अरेंज कर रहे थे। कुछ लोग जो है मटेरियल अरेंज कर रहे थे, तो कुछ मनी दे रहे थे और कुछ जो है अन्य कामों में बिजी थे। So Swastik, how do you like? Have you ever cooked before? टेस्ट मनप्रीत। तो टेस्ट करने के लिए जो है मन स्वास्तिक ने कहा कि कैसा लग रहा है आपको खाना, जो है किस तरीके का है। इस तरीके से जो है वो आपस में बातें भी कर रहे हैं। ठीक है। After Ardas, Khada Prasad was distributed. Some of the boys quickly lit and reached in the veranda, and all the people sat down in rows have a longer. Some people survived food and others survived water. Everyone ate together. अब जब ये तैयार बन करके तैयार हो गया था खड़ा प्रसाद और अरदास, तो सब लोगों ने जो है लंगर में बैठे सभी लोग, उसके बाद कुछ लोगों ने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया और किसी ने पानी, किसी ने अन्य चीज़ें। तो इस प्रकार से सभी लोगों ने एक साथ मिल करके भोजन किया। आफ्टर फिनिशिंग ऑफ फूड्स, एवरीवन पिक्ड अप ऑन प्लेट एंड पुट इट इन बिग ड्रम्स। पीपल हु वर सर्वाइविंग एट इन द एंड्स, दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल। तो उसके बाद सभी लोगों ने जब खाना खा लिया तो जो प्लेटें थी उनको एक बड़े से ड्रम में डाला गया और उसके बाद वहाँ पर की साफ़ सफाई करके साफ़ किया गया। और उसके बाद वहाँ पर कुछ जो स्टाफ था बर्तन धोने वाला, उनने वहाँ पर बर्तन धोए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरीके से जो है गुरुद्वारे में खाना बन रहा है और लंगर में जो है लोग खाना खा रहे हैं, चपातियाँ बनाई जा रही हैं और हलवा बनाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोग खाना खा रहे हैं लाइन में बैठ कर के। तो इस प्रकार से लंगर और गुरुद्वारे का लंगर जो है यहाँ पर एंड हुआ हमारा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।